नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सर एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल लेट्स स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग फिजिक्स के मोशन चैप्टर को स्टार्ट किए थे। तो मोशन के मतलब हमने बहुत सी चीज़ों को पढ़ लिया है। जो हमारा आज का टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स और फोर्स से रिलेटेड जो उसके लॉ है वो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम कोशिश करेंगे कि हमारा फोर्स क्या हो, जितने भी उसके इफ़ेक्ट हैं, डेफिनेशन है, यूनिट है और उसका एक क्या डायमेंशन है, लाइक जिसको बीमा बोलते हैं, ये सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे लगाएंगे और उससे इफेक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, पूछते हैं और उसका हमारा डेली रूटीन पे, हमें डेली लाइफ पे कैसा प्रभाव पड़ता है, इसको आज हम समझेंगे। तो बिना किसी बक के हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है बल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम, फोर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फोर्स है और इसको हम हिंदी में बोलते हैं बल। तो सिंपल सा तरीका है फोर्स को समझने के लिए कि होता है क्या है फोर्स में, कि अगर हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, खींचते हैं। अगर हमें कोई रस्सी पकड़ा दे और उसमें कोई बोरा बंधा, उस बोरे को अगर हम खींचते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, खींचने के लिए ताकत होना चाहिए। और अगर कोई चीज़ रखा हुआ है उसको हम क्या करते हैं, ऐसे ढकेलते हैं, धक्का लगाते हैं। तो सिंपल से ध्यान रखना है कि फोर्स के लिए, फोर्स का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, किसी ऑब्जेक्ट को पुल करें या फिर क्या करें, पुश करें, उसको खींचे या फिर उसको धक्का दें। समझ में है ना। कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस है, उसको खींचे या उसको धक्का दे। समझ में है ना। तो किसी भी वस्तु को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है, हमारा फोर्स कहलाता है। किसी भी वस्तु को धक्का देना या फिर खींचना, वो फोर्स कहलाता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो फोर्स है हमारा ना, एक क्या होता है, एक प्रयत्न होता है, काम करने का एक प्रयत्न होता है। ये होता है प्रयत्न, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं ट्राई। ये चीज़ कि मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं कि अगर हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं तो खींच ही ले, या फिर किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं तो हम धक्का दे दिए। कहने का मतलब छोटा सा पत्थर है, धक्का देंगे, हो सकता है वो अपने स्थान से थोड़ा सा क्या हो जाए, हट जाए। बट कोई पहाड़ हमें बोल दे धक्का देने के लिए, तो हम पहाड़ को धक्का देंगे तो थोड़ी हिलेगा, हम खुद ही हिल जाएंगे, बट वो नहीं हिलेगा। तो समझना है हमें फोर्स के बारे में, दो चीज़ों को ध्यान रखना है कि फोर्स का मतलब कहता है किसी चीज़ को धक्का देना या किसी चीज़ को खींचना में जो कोशिश की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, यानी कि बल बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को खींचना या धक्का देना, एनी ऑब्जेक्ट पुल और पुश, इट्स कॉल्ड क्या हो जाएगा, फोर्स। लेकिन ध्यान रखना कि काम कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान में, ये फोर्स हमारे एक प्रयत्न है, एक प्रयास है, मतलब कि कोई से भी काम करने का एक प्रयास है। कि अगर हम किसी को धक्का दे रहे हैं, धक्का देने का प्रयास करें या खींचने का प्रयास करें, तो अगर वो हो रहा है, खींच ले रहे, आ जा रहा है, या धक्का दे रहे, चला जा रहा है, तो या फिर धक्का देने नहीं, अब ये खींचने पर ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा है, फिर भी हम उसको क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। तो फोर्स का मतलब क्या हो गया कि फोर्स हमारा क्या होता है, प्रयत्न हो जाए किसी ऑब्जेक्ट पर क्या करना, पुल करना, पुश करना या करने का प्रयास करना, ये हमारा क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। गॉट इट। तो सबसे पहले जो फोर्स का फिनोमिना क्या था, फोर्स का जो फिनोमिना किसने दिया था, न्यूटन ने। समझ में आया ना, न्यूटन ने इसके बारे में दिया था, इसलिए इसी को क्या बता दिया गया था, इसका जो एक यूनिट होता था वो न्यूटन। बट स्टार्टिंग अगर हम बात करेंगे तो जो फोर्स का यूनिट था वो हमारा क्या था, जो स्टार्टिंग में जो मेजर किया जाता था, डाइन। समझेंगे इसको, बात को, डाइन को। तो जैसे कि हम लोग 1 किलोग्राम, अभी ये सब चीज़ों को हम अभी से मेजर कर, पहले जो चीज़ों को हम क्या करते थे, मेजर नहीं कर पाते थे, तो हम पहले क्या करते थे, जैसे कि किसी को वेट करने के बारे में सोचे तो हम क्या करते थे, पहले
एक ईंट ले लेते थे, उस ईंट के बराबर दूसरा कोई भी सामान रख के उसको मेजर, मतलब कोई एक कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं था कि कौन 1 kg, कौन 2 kg, कौन 3 kg, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन चीज़ें इम्प्रूव होती गई और एक हमारे पास केजी, ग्राम, मिलीग्राम, दुनिया भर के क्विंटल वगैरह बनकर आ गए। तो ध्यान रखना, जो स्टार्टिंग में हम फोर्स को मेजर करते तो कैसे यूनिट मेजर करते थे, किस यूनिट में, डाइन में। अब इसका जो एक यूनिट हो गया वो हमारे पास क्या हो गया है, न्यूटन। क्या हो गया है, न्यूटन। तो इसके ध्यान रखें, इसके 2 यूनिट हैं, एक हमारा है क्या, डाइन, और एक हमारे यूनिट क्या है इसका, एक यूनिट तो डाइन है और एक यूनिट हमारा क्या है, न्यूटन। तो ये हमारा फोर्स के 2 यूनिट आपके पास हो गए, दोनों ही हमारे ये सही यूनिट है। लेकिन अगर बात करेंगे तो ये हमारा न्यूटन बड़ा होता है, डाइन क्या होता है, छोटा। तो छोटा होता है तो सर कितना छोटा होता है, तो ये भी हम जानेंगे। तो 1 न्यूटन में कितना होता है, 10⁵ डाइन। अब ये कैसे होता है, इसको हम आपको जब पढ़ाएंगे न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स के जो न्यूटन्स जो लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे फर्स्ट के मोशन के ऊपर, उन्होंने 3 अपना लॉ दिया था। तो जो सेकेंड लॉ पढ़ाएंगे जहाँ पे हम प्रूफ करेंगे एक फोर्स का फार्मूला F = m×a, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ये चीज़ें कैसे। बट यहाँ पे बस इतना आपको समझना है कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स हमारे एक तरफ का धक्का या एक तरफ का खिंचाव है, या एक धक्का करने या खींचने का प्रयास है, जो जिसका हमारा यूनिट क्या होता है, डाइन, और ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इस तरीके से बाकी इसका जो बीमा वगैरह है जिसको हम डायमेंशन बोलते हैं, हम उसको सेकेंड लॉ में जाएंगे तो वहाँ पे और एक्सप्लेन से हम फोर्स के बारे में एक बार फिर से चर्चा करेंगे। बट यहाँ पे बस फोर्स के बारे में समझते हैं क्या होता है। लेकिन और इसके अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे फोर्स के, तो हम सेकेंड लॉ में जाएंगे, क्योंकि यहाँ बताएंगे तो कन्फ्यूजन आ रही है। जैसे कि अभी कन्फ्यूजन एक बन गया कि सर 1 न्यूटन बराबर 1 कैसे हो गया, तब यहाँ पे हम बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा, वहाँ पे बताएंगे तो एकदम क्लियरली होगा, एकदम अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे बस थियोरेटिकल चीज़ों को समझेंगे, न्यूमेरिकल चीज़ों को हम सेकेंड लॉ में समझेंगे। तो बल हमारा क्या है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति को क्या कर देता है, बदल देता है या फिर बदलने का प्रयास करता है। कहने का मतलब ये हमारे पास मार्कर है, हम इसको कोशिश करेंगे तो टूट भी सकता है और नहीं भी टूट सकता है। तो यही चीज़ हमारा क्या कहता है, फोर्स कहता है कि फोर्स वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की प्रेजेंट स्थिति को चेंज कर देता है या फिर चेंज करने का प्रयास करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया। अब फोर्स हो गया तो फोर्स होते कितने टाइप्स के हैं, फोर्स तो हमें पता चल गया सर कि फोर्स क्या होता है, किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना जिससे उसकी स्थिति में क्या हो जाए, चेंज हो जाए या चेंज होने ना हो, मतलब बदल सके या बदलने का प्रयास करें हम। तो वही हमारे क्या होता है, फोर्स होता है। अब एक फोर्स के जो टाइप्स होते हैं हमारे, टाइप्स ऑफ फोर्स, तो जो फोर्स के टाइप होते हैं ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। जो हमारा फोर्स होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हमारा बैलेंस फोर्स। क्या होता है, बैलेंस फोर्स, जिसको हम बोलते हैं संतुलित बल। क्या बोलते हैं, संतुलित बल। और दूसरा हमारा होता है अनबैलेंस फोर्स। इसको हम बोलते हैं असंतुलित बल। इसको हम बोलते हैं असंतुलित बल। एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। अब संतुलित बल का मतलब सिंपल सा है, डेफिनेशन से, मतलब उसके वर्ड से हमें चीज़ों को समझ में आ रही है कि ऐसा बल लगाने पर मतलब वह बल लगाए या वह धक्का लगाए या वह खिंचाव करे जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट हो बैलेंस के मुद्रा में हो, मतलब एक जगह स्थिर हो। जो कहने का मतलब इसको इस तरीके से हम समझते हैं, जैसे हमारे पास इस तरीके से एक बॉक्स हो गया। अब हम क्या करते हैं, बॉक्स पर इधर से फोर्स लगाते हैं 5 न्यूटन का, हम इधर से भी फोर्स लगाते हैं क्या, 5 न्यूटन का। एक फोर्स हम इधर से लगाते हैं 5 न्यूटन का, एक फोर्स हम इधर से लगाते हैं किसका, 5 न्यूटन का। देखो चारों तरफ से हमने फोर्स लगा दिया और सबका फोर्स क्या है, इक्वल है।
तो होता क्या है ना कि वह जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद वह जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो क्या है, स्थिर की अवस्था में रहे, रुका हुआ रहे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। समझ में आया ना। तो बैलेंस फोर्स का मतलब कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर चारों तरफ से हम फोर्स लगाए और वह ऑब्जेक्ट हमारा रुका हुआ है, या फिर सिंपल से डेफिनेशन ऐसे करते हैं कि जब परिणामीय बलों का योग कितना आ जाए, 0। देखो यहाँ पे परिणामी बल का मतलब कि 4 बल लग रहे हैं, चारों को हम क्या करें, एक साथ रख दे, ऐड करें तो सबका जो टोटल आए वो कितना आ जाए, 0। तो जब परिणामी बलों का योग क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो हमारा कौन सा बल होगा, वो हमारा बल हो जाएगा ए, बैलेंस फोर्स। कैसे, अब देखो यहाँ पे परिणामी बल देखो, ए हमारा हो गया F1, ए हो गया हमारा F2, इधर हो गया F3 और इधर क्या हो गया हमारा F4 हो गया। अब देखो इसका परिणामी बल निकालते हैं। तो एक चीज़ आपको समझना होगा, यहाँ पे ये हमारा इनिशियल होता है, आपको पता है इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है, नेगेटिव। गॉट इट। चलो तो हम पहला फोर्स लेते हैं। पहला फोर्स देखो नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब भी फोर्स यहाँ से देखो नीचे की तरफ मेजर करेंगे तो ये हमारा जो 5 न्यूटन होगा, एक ऐसा होगा 5 न्यूटन, जो F1 होगा 5 न्यूटन, ये हमारा होगा माइनस का। गॉट इट। फिर उसके बाद F2, तो F2 देखो क्या चल रहा है, F2 इस साइड है, लेकिन डायरेक्शन किधर का है, इस साइड का। डायरेक्शन इसका इस साइड का, डायरेक्शन किधर है, इस साइड का है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझेंगे ना, तो यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, -5N। बात करते हैं अब थोड़ी, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, अब हम फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, फोर्स हम क्या लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो ये 5 न्यूटन जो होगा ये क्या होगा, प्लस का 5 न्यूटन हो जाएगा। अब इसके बाद ये 4 पे आ रहे हैं, तो इस F4 का डायरेक्शन देखो इस तरीके से है, यानी ये भी हमारा क्या होगा 5 न्यूटन। अब देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 10 और इधर का हो जाएगा प्लस का 10, तो ये कट जाएगा, यानी कितना आ गया, 0। तो बैलेंस फोर्स यानी संतुलित फोर्स यानी संतुलित बल का मतलब हम समझेंगे कि जब किसी वस्तु पे लगाए गए फोर्स का योग कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि हमारा ये जो फोर्स है कैसा है, बैलेंस फोर्स है, यानी कि संतुलित बल है। या तो फिर प्रैक्टिकली समझेंगे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो हिल नहीं रहा है, हम इस जो हमारा रूम है, इस रूम में अगर हम दीवार को क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हम दीवार को क्या कर रहे हैं, ऐसे धक्का लगा रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, हिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 देखो क्या कर रहा है कि मूवमेंट होना चाहिए, फोर्स में मूवमेंट होना चाहिए, फोर्स तो लगेगा, लेकिन अगर मूवमेंट 0 हो रहा है तो 0 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स में, टोटल फोर्स भी हमारा क्या हो जाएगा, ए, मतलब कि फोर्स तो लगेगा बट यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा ना। तो अभी हम इसको डेरिवेशन के थ्रू आगे समझेंगे, बट ध्यान रखना हमें ये कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और उसका टोटल करने पे कितना आ रहा है, 0। देखो हम इस पे लगा रहे हैं तो 0 भी होता है, तो हम फर्स्ट एक थर्ड ला पढ़ेंगे ना, थर्ड ला में उसमें बताया गया कि हम क्या कहते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, मतलब जब ऑब्जेक्ट पे हम इस तरह से फोर्स लगाते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट भी हमारे तरफ इतना ही फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ हम देखो ये हिला क्यों नहीं, जब हमने इसको इस तरीके से धक्का मारा तो ये क्यों नहीं हिला, क्योंकि जब जितना फोर्स हमने इसको इस डायरेक्शन में लगाया, उतना ही ये दीवार हमारे तरफ फोर्स इस अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, सेम फोर्स लगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, कट कर क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस फोर्स हो जाएगा। तो बैलेंस फोर्स का मतलब हो गया कि जब दो फोर्स आपस में ऐसे लग रहे हैं और दोनों का परिणाम में 0 हो जा रहा है, तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। गॉट इट। चलो अब एक हमारा दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस फोर्स सिंपल सा चीज़ है, उसी के जस्ट अपोजिट कर देंगे कि जब हमारा परिणामी बलों का योग 0 ना हो, कुछ भी हो बट 0 ना हो। कहने का मतलब वही, यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, हमारे पास एक बॉक्स था, अब इधर से हमने 10 न्यूटन का बल लगाया, इधर से हमने 20 न्यूटन का बल लगाया, ज़्यादा फोर्स लगे, इसको धक्का मार के हटा देगा, तो वह चीज़ है। या तो फिर देखते हो हम गाय छुड़ाकर रस्सी से मतलब रस्सी तोड़ाकर गाय भाग रही, रस्सी पकड़कर हम खींचे अपने, तो उसके खिंचाएगी क्या, भागती रहेगी, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, वो जो हमारा फोर्स होता है
अनबैलेंस। या तो फिर देखोगे स्कूल में गेम होता है रस्सी खींचने वाला, कि एक टीमें उधर हमारी रहती हैं ए टीम में, और एक टीम में हमारी क्या रहती हैं, एक टीम में ए दूसरे डायरेक्शन में, बी टीम में दूसरे डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। तो कभी ए वाला खींच लेता है उधर, तो कभी बी वाला, तो मतलब ऐसे अप डाउन होता रहता है, मतलब कि मतलब इधर उधर होता है, अप डाउन नहीं, ऐसे वैसे होता रहता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। गॉट इट? चलो, तो ये हो गया हमारा फोर्स, और फोर्स के क्या हो गए, टाइप्स हो गए। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का प्रभाव। क्योंकि फोर्स तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि भैया चलो खड़े हैं, फोर्स आ गया, माला पहनाओ, चप्पे क्या कहते हैं, फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, तो ऐसा तो कुछ सीन है नहीं, दिखता तो ये सब क्या होते हैं, फीलिंग होती है। तो इसको हमें क्या कर, अब इसको हम कैसे, जब एयर हमें दिख नहीं रहा है, बट कपड़ा ऐसे रख दो, एक हल्का सा कपड़ा, तो ये कपड़ा क्या करेगा, हिलेगा, तो मैं यार लगेगा नहीं हवा चल रही है, तो वही फोर्स है। फोर्स हमें ऐसे नहीं पता चलेगा कितना हमारे पास फोर्स है, बट एक कुत्ता पीछे दौड़ा ले भैया, तो फिर समझ लेना कि फोर्स कितना है, समझ में आ जाएगा, कितना तेज हम भाग रहे हैं, कितनी हमारे पास ताकत आ गई है, तो वो चीज़ें होती है। या फिर किसी पत्थर को हम उठाकर फेंक दे रहे हैं, वैसे हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे पास कितना है, बट कोई एक बोरा उठाकर पटक देंगे दूसरी जगह ले जाकर, तो यार बहुत बड़ी वार हो गए हैं, तो ऐसी चीज़ होती है। तो ये हो गया हमारा फोर्स ना। फोर्स का अब पढ़ेंगे इफेक्ट है। ए क्या होती है, नॉट विजुअल होता है, ए क्या होता है, फीलिंग होती है। तो हम उसके बारे में समझेंगे कि कौन क्या क्या चीज़ें हमें कौन कौन सी चीज़ों को फील करेंगे कि हमें लगे कि नहीं कि यार हाँ सही बात है कि हमारे अंदर क्या है, फोर्स है। तो हम आते हैं फोर्स के बारे में, फोर्स के इफेक्ट के बारे में। तो पहला देखो, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब एक चीज़ यार आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, हमारा वर्ड मीनिंग कभी कभी गलत हो जाता है, कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइप गलत होता है। तो देखो यहाँ पे हम उस पर ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे तैयारी करने वाली चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे स्पेलिंग वगैरह तो ये सब चीज़ों में होता नहीं है। चीज़ों को समझेंगे वो ज़्यादा बेटर होगा ना। तो हम समझते हैं, क्योंकि कुछ हमारे फ्रेंड लोग ही हैं, कभी कभी कल ए हो जाता है, तो एम वर्ड मीनिंग स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाती है, तो सर कमेंट करके पर्सनली बोलते हैं सर आपका वहाँ पे मिस्टेक हो गया था। तो वहाँ पे तो कौन लोगों के लिए चाहिए, क्योंकि सब क्लास वाले बच्चे हैं, बट सही भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बट कुछ थोड़ा सा कॉमन सेंस अपने से रखना चाहिए कि नहीं यार ये सब हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो जब कोई भी चीज़ को हम फ्लो में करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो कभी कभी नॉर्मल चीज़ें, एक ह्यूमन चीज़ें हैं कि गलतियाँ हो सकती हैं, तो उसको ज़्यादा माइंड नहीं लेंगे। बाकी चलते हैं आगे। तो हमारा क्या है, पहला चीज़ देखो, ए क्या होता है, बल का हमारा इफेक्ट। तो पहला इफेक्ट ए है। देखो ए क्या कर सकता है, ए जो हम बल लगाकर किसी भी चीज़ के स्पीड को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज कर दे रहे हैं। मतलब कहने के भैया कि अगर कोई गाड़ी चल रहा है, हम उसको क्या करेंगे, ऐठेंगे उसका, ये क्या कहते हैं, छोड़ो, जैसे कोई आदमी धीरे धीरे चल रहा है, दौड़ कर रहे हैं, पीछे से धक्का मार दिए, या कोई फुटबॉल धीरे धीरे जा रहा है, जाकर पैर से हम धक्का मार दिए उसको, या फिर क्या करें, कोई गेंद धीरे से आ रहा है, हम मार दिए इस तरीके से। समझ में आ रहा है ना। तो क्या कर रहे हैं कि हम स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब इंक्रीज नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर होगा, चेंज कर सकते हैं। मतलब हम स्पीड, अगर स्पीड में चीज़ें है, अगर स्लो चल रही हैं, हम उसको फोर्स लगाकर स्पीड में कर सकते हैं, और अगर चीज़ें स्पीड में हैं तो हम फोर्स लगाकर उसको क्या कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। तो ये चीज़ होती है कि हम फोर्स लगाकर उसके स्पीड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पहले चीज़ कि फोर्स लगाकर किसी भी चीज़ को देखो कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो फोर्स होता है कि एक तो हमारे हो गया स्पीड चेंज करना, दूसरा चीज़ हो गया हम फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किसी चीज़ के डायरेक्शन को हम क्या कर सकते हैं,
चेंज कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पकड़ के उसको ऐट दिए इधर कहते इधर चलने। जैसे कभी कभी देखते हो पानी गिर जाता है ज़मीन पे, तो हम उंगली से ऐसे कर देते तो भैया इस रास्ते से चले जाते हैं, तो वही चीज़ होता है ना। तो फोर्स लगाकर हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। और दूसरी चीज़, तीसरा चीज़ हमारा ये हो गया कि फोर्स लगाकर हम क्या कर सकते हैं, फोर्स लगाकर हम उस ऑब्जेक्ट के स्पीड वाला तो हो गया, हम उसके शेप, समझ में आया ना, शेप एंड साइज को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ जैसे कहने का मतलब कि जैसे हमारे पास ये एक पेज है, क्योंकि देखो हम कुछ हेडिंग हमेशा नोट करके आते, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, तो कुछ नोट करते हैं, वही इसी एक नोट से। अब देखो ये हमारे इस शेप में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ऐसे हो सकता है, इस शेप में भी हम कर सकते हैं, फोर्स लगा के इसको इस शेप में भी कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि हम फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की चीज़ों को क्या कर सकते हैं, उसके शेप को या उसके साइज को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। गॉट इट। चलो इसके बाद हमारा एक इसमें और है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ हैं, मेन हमारे इतना ही है। अभी देखो आपको समझना है कि हम क्या इसमें और सिर्फ जैसे स्पीड हम चेंज डायरेक्शन होंगे, स्पीड और शेप और साइज भी बदल सकते हैं। और ये देखो अभी बहुत बुक में देखो कि इसी को दो में, जैसे स्पीड में दो लिख दिया कि हम फोर्स लगाकर बढ़ा सकते हैं, फोर्स लगाकर घटा सकते हैं, डायरेक्शन में बदल सकते हैं, हम उसके शेप को बदल, साइज को बदल सकते हैं। तो इसे मेन मतलब हमारे बस इतना ही है समझने में इसका, इसको कि फोर्स से वैसे कुछ चीज़ें नॉर्मली समझ में भी आ सकते हैं कि यार फोर्स लगाकर क्या क्या कर सकते हैं। कोई चीज़ दौड़ रहा है भाई, उसको पकड़ के खींच लेंगे, नहीं जाना है अब तुम्हें आगे, तो फोर्स लगा के उसको रोक सकते हैं। तो ऐसे भी चीज़ें बहुत सी हमारे डेली रूटीन में हम समझ जाएंगे फोर्स क्या होता है, तो डेली रूटीन में हर चीज़ आएगी यार हाँ ये फोर्स है। दरवाजे को हम क्या कर सकते हैं, खोल दे रहे हैं, नहीं खुल रहा है, तो दोनों कंडीशन में हमारा फोर्स है। फोर्स तो हमने बताया ना फोर्स क्या होता है, एक ऐसा चीज़ होता है जिसको हम प्रयास होता है, मतलब वो काम कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया। और इसके बाद देखो अभी फोर्स में तो बहुत चीज़ें हैं, तो अगर स्टार्ट किए तो कर देंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा एक ही देखो हम वीडियो इसलिए छोटा बनाते हैं कि एक बार में एक टॉपिक को कम से कम अच्छे से कवर कर लें। अब एक ही वीडियो को हम 2 घंटे का बने दुनिया भर का, उसी में तो एक तो लोग टाइमिंग वैसे भी इतने सारे वीडियोज यूट्यूब पे हैं कि उतना कोई मतलब सबका अपना एक अलग अलग जरिया है, सबका अपना तरीका है, तो वही चीज़ें। तो चलो इस तो रही बात की बात, बस ध्यान रखना कि हमारे जो वीडियो रहेगा एक वीडियो में हम केवल एक कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर करेंगे, जिससे कि हमारी चीज़ों को क्या करें हम उसी पर समझ सकें, अच्छे से समझ सकें। तो आज के हमारे जो टॉपिक होगा उसमें हमने केवल फोर्स के बारे में पढ़ना है। तो हमारा फोर्स के में हमने पढ़ा डेफिनेशन, टाइप्स और इफेक्ट हो गया। बाकी अभी देखो फोर्स को हम कुछ डेरिवेशन के थ्रू भी समझेंगे। तो हम जब फोर्स यूनिट क्या कहते हैं उसको, न्यूटन्स का लॉ पढ़ेंगे, जो हम फोर्स से रिलेटेड उनका लॉ था, समझ में आ रहा है ना, जो हमारे जिस पे हमारा मोमेंटम था, इनर्शिया था, बहुत सी चीज़ों को क्या करेंगे एक साथ लेकर चलना है, तो धीरे धीरे को कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में हमारा बस इतना ही टॉपिक रहेगा फोर्स का। तो आई होप आप फोर्स के बारे में आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।